Good morning, students. Today we are going to start a new poem from your English literature book on page number 64. Just be up and doing. As the name suggests, just be up and doing. Just be up means उठिए एंड डूइंग और कुछ करिए। इसका मतलब ये है, इस पोएम में आपको पोइट ये समझाना चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी फॉर्चून को, अपनी फेट को बदलने के लिए। अगर आप कहते हैं कि हम बस बैठे बैठे रहेंगे और हमें सब कुछ ज़िंदगी में हम अचीव कर लेंगे, हम सक्सीड हो जाएंगे अपनी लाइफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उठना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी फॉर्चून को बदलने के लिए, अपनी फेट को बदलने के लिए, लाइफ में अपने गोल्स में सक्सीड होने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए आपको उठ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कि कुछ काम करना पड़ेगा, स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, या कुछ भी आप कह सकते हैं कि अगर आपने अपने गोल रखा है उसे अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कि हम बस बैठे रहते हैं और हम अपनी किस्मत की वजह से पेपर में पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किस्मत आपके हाथ में है। अगर आप कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने गोल्स, अपनी लाइफ में सक्सीड होंगे। एंड आप एक मॉरल इस जो पोम का है वो ये भी लिख सकते हैं, ट्राई टिल यू सक्सीड। इट मीन्स आपको ट्राई करते रहना है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती अपने गोल्स में। तो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पोम with first stanza. Sure there is lots of trouble, sure there are heaps of cares, burdens that bend us double, worries that come to bear, but we must keep pursuing something and see it through, still to be up and doing is all that there is to do. It means sure there is lots of trouble. श्योर हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे लॉट्स ऑफ ट्रबल होने वाले हैं। ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। श्योर देयर आर हीप्स ऑफ केयर्स। हीप्स वैसे तो हम बोलते हैं किसी बड़े से ढेर को, लेकिन यहाँ पे हीप्स बोला गया है लोड को, कि हमारे ऊपर केयर्स की लोड है। यानी कि हमें सबकी केयर करनी है, अपने मम्मा के लिए कुछ अचीव करना है, अपने पेरेंट्स को कुछ हम प्राउड करवाना चाहते हैं, ये हम उनकी केयर करनी है। हमारे ऊपर बहुत सारा लोड है जो कि हमारे बर्डन को डबल कर देता है, दैट बेंड अस डबल। हम ऑलरेडी बर्डन, ट्रबल, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम झुके हुए हैं, लेकिन ये जो केयर्स का बर्डन है ये हम पे डबल, हम पे अटैक करता है। लाइक योर फादर, आपके पापा हैं, उन पे आपकी पढ़ाई का बर्डन है, वो उसको आपकी पढ़ाई, अच्छी सी अच्छी पढ़ाई आपको दिलवाना चाहते हैं और आप नहीं पढ़ते, ये भी मुझे पता है। उन पे कितना बर्डन है, उनको अर्निंग करनी है, कमाई करनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएं, है ना। उन पे कितना बर्डन है। जब आपकी हेल्थ खराब होती है उनको आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, वहाँ पे भी कितना बर्डन है। अच्छा, अब छुट्टी नहीं मिल रही है, कैसे लेके जाऊँ, उन पे बर्डन्स हैं, वो ऑलरेडी बेंड हैं। और आप लोग जब नहीं पढ़ते हो तो वो अंदर अंदर से और भी बेंड हो जाते हैं कि हमारे बच्चे, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी कमाई कर रहे हैं, कोविड में भी हम लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, इनकी फ़ी पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो ये होता है, उनको ये जो बर्डन है, जो ट्रबल का, हीप्स ऑफ केयर्स का, वो आपकी केयर करते हैं, वो डबल हो जाता है। तो हियर वरीज दैट कम टू बेयर बट वी मस्ट कीप परसुइंग। वरीज तो हमारे रास्ते में आनी ही आनी है। हमें वरीज का एक क्लोथ हमें मिल गया, बस हमें वो ऊपर ऊपर आती जानी है हम पे, लेकिन एंड में क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब से घबराना नहीं चाहिए। हमें परसुइंग मीन्स मूविंग फॉरवर्ड, हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। परसुइंग मीन्स मूविंग फॉरवर्ड, हमें इन चीज़ों से घबरा के, इन ट्रबल से, हीप्स ऑफ केयर से, बर्डन से, वरी से हमें घबराना नहीं है। हमें लाइफ में आगे बढ़ते जाना है और चलते जाना है, कीप ऑन ट्राइंग करते जाना है। अगर हम एक बार हारते हैं, हमें दोबारा वही चीज़ ट्राई करनी है। दोबारा हम हारते हैं, अगेन ट्राई करिए, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट, something and see it through, still to be up and doing is all that there is to do. इट मीन्स आपको यही कुछ करना है, आपको उठना है और आगे चलते जाना है। अगर आप कहीं हार भी गए हैं, कहीं आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, उठिए, अगेन उठिए और कुछ करिए, मेहनत करिए, यही चीज़ है जो आपको करनी है। नेक्स्ट स्टैंजा, दो यू वुड लाइक टू आइडल,
दो वुड यू लाइक टू आइडल, इट मीन्स हम जानते हैं कि आप, आइडल मीन्स IDLE, आइडल मीन्स खाली बैठना, यानी कि इनएक्टिव रहना, ठीक है, जिसे हम डोगरी में कहते हैं वेले बैठे हैं जी, यानी कि कुछ नहीं करना, इनएक्टिव। हमें पसंद है, यू वुड लाइक टू आइडल, तुम्हें भी पसंद है कि तुम वेले बैठे रहो, कुछ काम नहीं करो, इनएक्टिव रहो और वेट फॉर द वर्ल्ड टू राइट, और जो कुछ होना है मेरे साथ बस वो हो जाएगा और अच्छा ही होगा, वेट करेंगे और वेट करते रहते हैं हम लोग कि बस बदल जाएगा, वर्ल्ड बदल जाएगा, वर्ल्ड, ये जो हमारे साथ होना है, जो भी हमारे साथ गलत चीज़ें फेलियर्स हो रही हैं, हम बैठे रहते हैं और ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी माइंड का एक बहुत ही बड़ा एक डाउट है, एक धोखा है कि हम बैठे रहेंगे और सब ठीक। जैसे आप अगर फेल हो जाते हैं और अगर आप नहीं पढ़ते, यार नहीं किस्मत है, खुद ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएंगे हम पास, ऐसा नहीं है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप पास नहीं होंगे। कीप योर हैंड ऑन द ब्रिडल, फाइट व्हेन यू हैव टू फाइट। कीप योर हैंड ऑन द ब्रिडल। ब्रिडल क्या है? ब्रिडल है जैसे एक घोड़ा है, घोड़े पे हम बैठते हैं, उसकी लगाम को बोलते हैं ब्रिडल। वो दो जो स्ट्रैप्स रहते हैं जिनको खींच के हम रोक सकते हैं, उसे ब्रिडल कहते हैं। कीप योर हैंड ऑन द ब्रिडल, फाइट व्हेन यू हैव टू फाइट। अपने हाथ समय की ब्रिडल पे रखिए, समय की लगाम पे अपना हाथ रखिए, ताकि, और जब आपको लड़ने की ज़रूरत है तब आपको लड़ना भी पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। वुमेन आर वॉर्न बाय वूइंग, फॉर्चून इज वॉर्न बाय द सेम। जो वुमन है, एक लेडी को अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, यानी कि उसे अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप उसे वूइंग मीन्स किसी को कन्विंस करना। जबरदस्ती किसी लेडी को आप अपनी लाइफ में नहीं खींच सकते हैं, आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसे ही फॉर्चून को हम, फॉर्चून होता है हमारा लक, लक को हम लोग क्या करते हैं, हम जबरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हैं, हमें उसे कहीं ना कहीं वूइंग करना पड़ेगा, यानी कि उसे कन्विंस करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? ऑल एंड टू बी अप एंड डूइंग इज ऑल देयर इज टू द गेम। हमें बस खड़े रहना है और काम करते जाना है, मेहनत करते जाना है, यही चीज़ है जो हमें गेम, यही एक गेम है जिंदगी की। नेक्स्ट स्टैंजा, few ever fail by trying, few ever win who wait, all of you are sitting sighing, never will conquer fate, whatever path you are hewing, one thing is certain son, either be up and doing or soon you will be down and done. few ever fail by trying, यहाँ पे few ever ये नहीं बोला गया है कि बस थोड़ा सा, थोड़े से लोग, नहीं, फ्यू एवर यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी नहीं, कोई भी ट्राई, जिसने ट्राई की है वो कभी फेल नहीं हुआ। हाँ, एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन ट्राई टिल यू सक्सीड, ट्राई करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोई नहीं है ऐसा जिसने ट्राई किया और वो फेल हो गया, और ऐसा कोई नहीं है जो बैठा रहा और वो जीत गया। इट मीन्स बैठने से आप जीतेंगे नहीं, आप लोग खाली बैठे रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, आप नहीं जीत सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल ऑफ यू आर सिटिंग, आपका बैठना। साइंग क्या होता है? साइंग SIGHING, साइंग रहता है सौरो, यानी कि आप लंबी लंबी सांसें भरते हैं कि हाँ हाँ बस, यानी कि सौरों में लंबी लंबी सांसें भरना, उसको बोलते हैं साइंग। आपकी बैठना, आपकी सौरों में सांसें ली गई। नेवर विल कॉन्कर फेट, कॉन्कर क्या है? कॉन्कर होता है टू विन, आप किस्मत को जीत नहीं सकते, ठीक है। आप सिर्फ सांसें लेते रहेंगे, आहें भरते रहेंगे और बैठे रहेंगे और आप कहेंगे कि मैं किस्मत बदल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वट एवर पाथ यू आर ह्यूइंग, वन थिंग इज सर्टेन सन, वट एवर पाथ यू ह्यूइंग होता है मेकिंग और कैरिंग आउट। जिस किसी पाथ पे, जिस किसी रास्ते पे आप चल रहे हैं, वो क्या होगा, उसमें एक चीज़ तो श्योर है बेटा, इधर भी अप और डूइंग, और या तो तुम उठो और कुछ काम करो, नहीं तो क्या होगा, और सून, जल्दी से जल्दी तो क्या हो जाएगा, तुम गिर जाओगे और ख़त्म हो जाओगे, डाउन एंड डन। और मैं नहीं चाहती हूँ, यू आर बीइंग योर इंग्लिश टीचर राइट नाउ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग गिरें, मैं चाहती हूँ आप उठिए और मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाइए, हम टीचर्स को भी प्राउड करवाइए। सो जस्ट बी अप एंड डूइंग एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। This is our poem for today. In my next lecture, I'm going to teach you or give you some explained worksheets and questions and answers of this poem. So, here I'm going to end my lecture today. Goodbye. Thank you and take